सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद हमारा चल रहा है। कक्षा संख्या चतुर्थी। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पूरा करा दिया था, जो अव्ययी भाव समास का व्यम विभक्ति समीप वाला। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष नहीं था। कुछ विशेष आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आइएगा। अब हमारा अव्ययी भाव समास जो आरंभ हो गया है वही चलेगा। ठीक है, आइएगा। यथा सादृश्य, यथा यथेत्येतदव्यय असादृश्ये वर्तमानं सुपासः समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। कह रहे हैं यथा इति एतद अव्यय, यथा अव्यय है। ठीक है, जब असादृश्य अर्थ में, यथा के चार अर्थ बताए थे, तो सादृश्य अर्थ में यथा अव्यय, ध्यान रखिए। क्या है? सादृश्य अर्थ में यथा अव्यय। सादृश्य अर्थ में कोई दूसरा अव्यय होगा तो कोई परेशानी नहीं है। सादृश्य अर्थ में जो अव्यय होगा यथा, जो पूर्व सूत्र में यहां पर इसमें सादृश्य अर्थ में यथा शब्द यदि होता है तो उसका तो यहां पर ये सादृश्य अर्थ में यदि यथा भी होगा तो इसे समास प्राप्त था यथा शब्द से। अब कहा कि यदि यथा, यदि सादृश्य अर्थ में यदि यथा ही अव्यय है तो उसका समास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वहां उदाहरण नहीं दिए थे। यथा दूसरे के दिए, वास्तव में अष्टाध्यायी भाष्य में, काशिका में नहीं दिए थे। सादृश्य अर्थ उदाहरण ही दिए इन्होंने, बाकी दूसरे हमने प्रथमावृत्ति में आपको पढ़वाया था। ठीक है, तो जो वो होता है यथा अव्यय, वो वर्तमान जो सुबंत के साथ में समास को प्राप्त होता है और वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यथा वृद्धम ब्राह्मणानाम आमंत्रयस्व। अब आप देखेंगे यहाँ पर यथा वृद्धम। ठीक है, ब्राह्मणानाम, जो जो बड़े बड़े हैं ब्राह्मण, बूढ़े बूढ़े अधिक आयु के, उनको क्रमशः आमंत्रित करो। ठीक है, तो अथवा यथा वृद्धम, जो जो बड़े हैं उनको आमंत्रित करो। ये अलग अलग होगा। ठीक है, ये वृद्धा यथा वृद्धम, जो जो वृद्ध हैं वो यथा वृद्धम। ठीक है, यथाध्यापकम, माने ये अध्यापकाः ते यथाध्यापकम। असादृश्य इति किम, असादृश्य यहाँ पर क्यों पड़ा सूत्र में? कह रहे किम, कहते हैं यथा देवदत्त तथा यजदत्त। तो यहाँ पर क्या है? यथा देवदत्त, जिस प्रकार से देवदत्त वैसा ही यजदत्त है। तो यथा का देवदत्त के साथ समास नहीं होगा। यथा यहाँ सादृश्य अर्थ में है, देवदत्त के सदृश, इसी अर्थ को बता रहा है। तो यहाँ इसका समास नहीं होगा, इसलिए ये लाभ मिल गया। यदि असादृश्य यहाँ पर नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी समास हो जाता यथा देवदत्तम, ऐसा तो वो गलत होता। यथार्थे यदव्ययम इति पूर्वेणैव सिद्धे समासे वचनमिदं सादृश्य प्रतिषेधार्थम। वही बात है, यथार्थ में जो अव्यय इस जो सूत्र में पढ़ा था, इति पूर्वेण सूत्रेण, पूर्व सूत्र के द्वारा ही सिद्ध समास होने पर भी ये जो सूत्र का है ये सादृश्य के प्रतिषेध
के लिए है। सादृश्य अर्थ में यथा अव्यय होगा तो उसका नहीं होता है। सादृश्य अर्थ में कोई दूसरा अव्यय होगा उसका तो समास हो जाएगा, जैसे आपको अष्टाध्यायी अष्टमी में हमने पढ़ाए थे, ठीक है। यावदवधारणे, यावदित्येतदव्ययम् अवधारणे वर्तमानं सुपासः समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति, ठीक है। यावत जो अव्यय है ये यदि अवधारण अर्थ में वर्तमान होगा तो समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और वो अव्ययी भाव समास होता है। अवधारणम इयत्ता परिच्छेद, ठीक है। अवधारण क्या होता है? अवधारण इयत्ता परिच्छेद माने इतना, इस प्रकार का, माने जहां पर कुछ रखा है उसमें से इतना, इसका परिच्छेद करना माने बताना। जैसे यावद मंत्रम, यावद मत्रम, ऐसा है। यावत अमत्रम ब्राह्मणानाम आमंत्रयस्व, तो यावत अमत्रम, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं कि यावद अमत्रम ब्राह्मणानाम आमंत्रयस्व, तो मतलब जितने वर्तन है उतने ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, ठीक है। तो यावंती पात्राणि संभवंती पंच षट षड्वा तावतः आमंत्रयस्व, माने जितने पात्र संभव है, जिस किसी के पास में 5 6, तो उतने ही ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, अधिकों को मत दो, ठीक है। अवधारण इति किम, तो कहते हैं यावत दत्तम तावत भुक्तम, यहां पर अवधारण नहीं है, यहां पर है जितना दे दिया है, कोई उसका परिच्छेद नहीं है, ठीक है। जितना दे दिया उतना खा लो भाई, उतना खा लिया, यावत दत्तम तावत भुक्तम, ठीक है। तो अवधारण परिमाण का निश्चय करना, ये क्या होता है? माने परिमाण का निश्चय, यहां पर परिमाण नहीं है, जितना दे दिया उतना खा लिया, ठीक है। नावधारयामी कियद मया भुक्तम इति, कह रहा है कोई व्यक्ति कि मैं, मुझे नहीं पता, मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि मैंने कितना खा लिया, जितना उसने दे दिया उतना तो मैं खा लिया। कोई यहाँ पर अवधारण नहीं है, यत्ता परिच्छेद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर यावद अमत्रम माने जितने पात्र 5 है तो 5 को आमंत्रण करो, ठीक है। चलिए ये हो गया। सुप प्रतिना मात्रार्थे, मात्रा बिंदु स्तोकम अल्पमिति पर्याया, ये मात्रा को बता रहा, मात्रा का, मात्रा बिंदु स्तोकम अल्पम, ये सभी शब्द क्या है? पर्यायवाची है, अर्थात किसी एक का प्रयोग करने से सभी का मानना चाहिए। मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना सह सुबंतम समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति, मात्रा अर्थ में वर्तमान जो प्रति है वह समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और वो अव्ययी भाव समास होता है। अस्त्यत्र किंचित शाकम शाक प्रति, यहां पर क्या है? अस्ति किंचित शाकम, ये तो इसका विग्रह क्रिया है। शाक प्रति, शाक प्रति माने थोड़ा, थोड़ी सब्जी, थोड़ा सा साग, तो यहाँ प्रति क्या है? मात्रा अर्थ को बता रहा है, मात्रा में अल्प को, ठीक है। तो इसमें तृतीय है, तो प्रथमांत इसमें ये है, तो इसकी क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा इस शाक शब्द की, तो उपसर्जन पूर्वम से शाक पहले आएगा, प्रति बाद में जाएगा, ठीक है। सिद्धियां सारी अष्टाध्याय में कराई। सूप प्रति, थोड़ी दाल। मात्रार्थ किम, मात्रार्थ क्यों पढ़ा? मात्रार्थ
वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, माने वृक्ष के ऊपर बिजली चमकती है। तो यहाँ पर क्या है, मात्रा नहीं है प्रति का अर्थ, तो इसलिए यहाँ पर समास नहीं होगा। सुबीति वर्तमाने पुनः सुग्रहणम अव्यय निवृत्त्यर्थम। सुप की तो ऊपर से अनुवृत्ति आई रही थी, फिर दोबारा ये क्यों पढ़ा, तो कहते फिर दोबारा जो पढ़ा है वो इसलिए कि ऊपर से अव्यय आगे भी ना जाए, अब अव्यय की अनुवृत्ति खत्म हो, ठीक है, निवृत्त्यर्थम उसको हटाने के लिए। चलिए अक्ष शलाका संख्या परिण, अक्ष शब्द शलाका शब्द संख्या शब्दश्च परिणा सह समस्यन्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति। अक्ष शब्द है वो, और शलाका शब्द है, और संख्या शब्द, संख्या माने संख्यावाची शब्द, ये क्या है, परि के साथ में समास को प्राप्त होते हैं और वो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। कितव व्यवहारे समासो यमश्यते, ये जो समास है ये हर किसी अर्थ में नहीं है, अर्थ विशेष माने कितव, कितव माने जुआ का व्यवहार, जुआ खेलने के व्यवहार में ही ये समास इष्ट है। बताते हैं, पंचिका नाम द्यूतम पंचभीरक्षयीर शलाकाभिर्वा भवति, कहते हैं पंचिका नाम का द्यूत है जुआ, और वो 5 पाशों से अथवा 5 शलाकाओं से खेला जाता है, पहले के राजा लोग प्राय करके खेलते थे, ठीक है। तत्र यदा सर्व उत्तान पतंत्यवांचो वा तदा पातयिता जयति, कहते जब वहां माने जब ये अक्षय जब सभी उत्ताना पतंती, उत्तान माने ऐसे चित्त, पांचों पांचों, यदि पांचों जो पाशे वो चित्त गिर गए, अथवा अवांचा माने उल्टे गिर गए, पट सभी एक जैसे गिरे, तो जो गिराने वाला होता है, फेंकने वाला, वो जीत जाता है, वो जयति जीतता है। तस्यैव तस्यैवै तस्य विपातो अन्यथा पाते सति जायते, ठीक है। कहते हैं तस्य एतस्य विपातः अन्यथा पाते सति जायते, ठीक है। तो वही कहते हैं तस्य, तस्य माने जो पातयिता है, माने गिराने वाला है, तो उस गिराने वाले में फेंक, जो पासे फेंकने वाला व्यक्ति है, तस्य माने उसके, एवं उसके ही, एतस्य, एतस्य माने ये जो पाशे या जो शलाकाएं फेंक रहा है उसका, उस माने जो उसमें से किसी का, अन्यथा पाते सती माने अन्यथा माने पट्ट ना गिरना, माने उसमें से 4 या 3 पट्ट गिर गए और 2 उल्टे सीधे गिर गए, तो तस्य माने एतस्य विपा एतस्य अन्यथा पाते सती, माने इस शलाका अथवा अक्ष का जैसा गिरना चाहिए था एक जैसा, वैसा उसमें से किसी का नहीं गिरा, कोई नहीं पड़ा, तो विपाता जायते, तो जो क्या है, जो तस्य माने उस जो फेंकने वाले की पराजय मानी जाती है, विपाता का अर्थ है पराजय, तो पराजय जाए तो ने माने पराजित हो जाता है वो। कहते हैं अक्षेणेदम न तथा वृत्तम यथा पूर्वम जये अक्षपरी, कह रहे हैं कि जैसे इसका समास जो होता है वो प्रयोग दिखा रहे हैं कि अक्षेण इदम माने अक्ष के द्वारा, न माने इदम न तथा वृत्तम माने इस माने ऐसा माने ये ऐसा व्यवहार नहीं किया, नहीं व्यवहार किया, यथा पूर्वम जय, जैसा पहले की जय में पहले जीता था उसमें जैसा व्यवहार किया था इस अक्ष ने वैसा नहीं किया, तो क्या बोलेंगे उसको, अक्षपरी। अक्षपरी का अर्थ हो गया एक, इस अक्ष के द्वारा माने यहाँ पर एक वचन ही आ जाएगा अपने आप, ठीक है।
तो एक अक्ष के द्वारा माने एक अक्ष ऐसा गिर गया, बाकी ऐसे गिर गए, अथवा एक अक्ष ऐसा गिर गया, बाकी ऐसे गिर गए, चार। तो वो माने तब ये व्यवहार हो रहा है। ऐसे शलाका परी, ठीक है, माने शलाकया इदम न तथा वृत्तम यथा पूर्वम जये शलाका परी। परी का साथ समझ हो, परी से ये मालूम पड़ रहा है कि एक शलाका है। एक परी, ऐसे ही द्विपरी, त्रिपरी है, परमेण चतुष्परी। परमेण का अर्थ यहां पर है चौथा। पांच होते वास्तव में, कितने पहले पांच, पांच में माने चौथे, जो चौथा नंबर का है, माने ऐसा कह सकते हैं परमेण चतुष्परी, माने चार के द्वारा ऐसा नहीं व्यवहार किया तो उसको बोलेंगे चतुष्परी। कह रहे पंचसु तु एक का रूपासु जय एव भविष्यति, कि पांच के एक जैसे गिर जाने पर तो जीत ही हो जाती है, फिर तो समास कहने का मतलब ही नहीं है। माने ये कह रहे हैं पंच संख्या के साथ में समास का होने का कोई तात्पर्य नहीं। ठीक है, तो तो परमेण का अर्थ है परम, परम जो माने चौथा है, माने चौथा सहित, तो चौथा है, चौथे भी नहीं ऐसा गिरा। पांच पंचसु माने पंच का समास इसलिए नहीं होगा, पांच तो पांचवा भी गिर गया एक जैसा ही, वैसा ही जैसा दूसरे गिरे, तो फिर जीत ही गया। ठीक, तो पंचसु तू एक रूपासु माने पांचों के एक रूप होने पर तो जय एवं भविष्यति माने जय ही हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर बता रहा है आगे एक कारिका दी है श्लोक, अक्षादय तृतीयांता पूर्वोक्त यथा न तत्। इनका समास कब नहीं होगा, कहते हैं अक्षादि तृतीयांत, जो का अक्षेण या समास का विग्रह कर तृतीयांत कर रहे हैं, समास हो गया वहां पर अक्ष परी। अब कह रहे हैं अक्षादय तृतीयांता पूर्वोक्त यथा न तत्। यदि पूर्व जैसे अक्ष परी, एक परी और द्विपरी, त्रिपरी, परा और चतुष्परी, जब ये तृतीयांत, यहां तृतीय व्यक्ति नहीं दिख रही, तृतीय व्यक्ति जब दिखती है तो तब का अर्थ होता है कि पहले जैसा व्यवहार नहीं हुआ, अर्थात वो माने जीत गया, कहने का जीत गया। जैसे पंच, तो पंच भी इदम वृत्तम यथा पूर्वम, तो वहां पंच भी आएगा, तृतीय व्यक्ति आएगी। ठीक है, तो अक्षादय, तो अक्षादय अक्ष शलाका तृतीयांता जब दिखते हैं, जब पूर्वोक्त जैसा माने जैसा व्यवहार नहीं होता करते, तब माने एक जैसे ही गिरते हैं तब उनमें तृतीय व्यक्ति होती, समास नहीं होता। जो ये समास तो तब ये समास का माने एक परी, द्विपरी, चतुष्परी में ही समास होता है। कितब व्यवहारे च माने ये बता दे कारिका में द्यूत क्रीड़ा का ही विषय है। एकत्वे अक्ष शलाकयोः, अर्थात एकत्वे अक्ष शलाकयोः माने शलाकाओं के एकत्व माने एक आदि के वैसा व्यवहार न करने पर यह समास है। ठीक है, तो यहां पर एकत्व शलाकयोः अक्ष शलाकयोः, इससे ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर अक्षपरी और शलाका परी, इनका जो समास हुआ है अक्षर शलाका शब्द का, वो एक वचन के साथ होगा। यदि दो या तीन आदि कहेंगे फिर अक्ष नहीं आए, अक्षाभ्याम नहीं आएगा, ये अक्षेण इदम। जब यहां पर अक्ष परी का अर्थ है एक अक्ष से हार गया, बस ये कहना चाह रहे हैं कि अक्ष शलाकयो, कोई यहाँ पर ये ना समझ ले अक्ष परी और शलाक परी से कि दो शलाका, पता नहीं लग रहा ना, यहाँ पर तो पता लग रहा है साफ 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 साफ।
परंतु यहाँ पता है ना, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ इनमें अक्षर शलाका शब्द में एक वचनांत का अर्थात एक शलाका से एक अक्षर से हार गया, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। यहां तक जो समास है वो नित्य समास हुआ प्राय करके। ठीक है, अब आ रहा विकल्प। विभाषा, अष्टाध्यायी भाष्य में क्या था आप देखेंगे, ये वाला सूत्र और ये सूत्र दोनों मिले हुए एक सूत्र है। ठीक है, परंतु काशिका में इस सूत्र का योग विभाग किया है। क्या किया है? योग विभाग। विभाषेत्यायम अधिकारो वेदितव्य। विभाषा ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, जानना चाहिए। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है गर्मी से कहा जाएगा, ठंडी से तो नहीं है। सर्द गर्म जिसको बोलते हैं, सर्द गर्म। यदि ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तद विभाषा भवति। यहां से आगे जो भी कुछ कहेंगे वो विकल्प से होगा। ठीक है, यदा इत ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तद विभाषा भवति। अरे राम, कुछ ज्यादा छींक आ गई, क्लास भी बंद नहीं कर सकते। तो कहते हैं यहां से आगे अनुवृत्ति का माने जो भी कुछ कहेंगे वो विकल्प से होगा समास का। ठीक है, जैसे वक्ष्यति अपरिवहिरंचवः पंचम्य, तो अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः। अपत्रिगर्तेभ्यः, अपत्रिगर्तम ये समस्त समास भी हो गया, और अपत्रिगर्तेभ्यः ये विग्रह वाक्य भी रहेगा। ठीक है, चलिएगा। अब है हमारा अपरिवहिरंचवः पंचम्य। अपरिबहिष अंचु इत्येते सुबन्ताः पंचम्यन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति। ये क्या है? अप है, ठीक है, और परी है, बहिष है, और अंशु। अंशु का अर्थ हो गया अंशु धातु से बना हुआ प्रातिपदिक। ठीक है, ये सुबंत पंचम्यंत सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः और अपत्रिगर्तेभ्यः वृष्टो देव। त्रिगर्त देश को छोड़ करके बारिश हुई। परित्रिगर्तम परित्रिगर्तेभ्यः समास हो गया और विग्रह वाक्य रह गया। बहिर्ग्रामम बहिर्ग्रामात, ये समास हो गया, यहां समास नहीं हुआ। ठीक है, प्राग्रामम प्राग्रामात, ये समास हो गया, यहां नहीं हुआ। यहां पर कह रहे हैं बही के योग में पंचमी कैसे मिलेगी? पंचमी का विधान ही नहीं कही, तो कहते हैं बही शब्द योग है पंचमी भावस्यई तदेव ज्ञापकम। बहि शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है, इसका ये सूत्र ही ज्ञापक है, नहीं तो कहते क्यों समास? तो इसी सूत्र के ज्ञापक से बहि के योग में पंचमी कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, आइए आंग मर्यादा भी विद्यो हो। आंग इत्येतत् मर्यादायाम अविविधौ च वर्तमानं पंचम्यन्तेन सह विभाषा समस्यते अव्ययी भावस्य समासो भवति। आंग जो ये उपसर्ग है ये मर्यादा अथवा अविविधि। मर्यादा होता है तेन बिना मर्यादा तेन सह अविविधि। ठीक है, जिसको हम बता रहे हैं अवधि रूप में, उस अवधि सहित को छोड़ करके तो मर्यादा कही जाती है, और उस अवधि सहित
अभिविधि होती है। तो दोनों में वर्तमान अंग होगा तो वो पंचम अंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाएगा, और जो विकल्प से होता है अव्ययी भाव समास होता है। आपाटली पुत्रम वृष्टो देवः, आपाटली पुत्रात्, या समास हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो इसका अर्थ हो गया पाटली पुत्र को छोड़ करके उससे पूर्व पूर्व वर्षा हुई। ठीक है, ये आगे बता रहा है। जब समास हो जाएगा तो विभक्ति खत्म हो जाएगी, जब नहीं होगा तो विभक्ति रहेगी। अभिविधौ आकुमारम यशा पाणिनेः और आकुमारेभ्यः यशः पाणिनेः, अर्थात माने कुमारों तक, माने कुमारों, कुमार भी जानते हैं, कुमारों के भी माने दिमाग में पाणिनि का नाम है। तो अभिविधि माने कुमार सहित, बच्चों बच्चे तक महर्षि पाणिनि का यश है। आ कुमारेभ्य। ठीक है, लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये। लक्षणम चिह्नम, लक्षण क्या होता है? चिन्ह। तदवाचिना सुबंतेन सहाभिप्रति शब्दावाभिमुख्ये वर्तमानौ विभाषा समस्येते अव्ययी भावश्च समासो भवति। लक्षणम चिन्हम, लक्षण क्या है? चिन्ह होता है। और तदवाचना सुबंतेन, माने उस चिन्ह को कहने वाला कोई सुबंत है, वो सहा। अभिप्रति, ये अभिप्रति शब्द क्या है? अभिप्रति शब्द आभिमुख्य अर्थ में और सामने के अर्थ को बताने में प्रयोग हो रहे, तो वर्तमान विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अभ्यग्नि शलभा पतंती, तो अग्नि के सामने शलभ गिरते हैं, पतंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अग्नि यहां पर क्या है? चिन्ह, चिन्ह है, अग्नि को हम लक्षित कर रहे हैं। ऐसे ही अग्निम अभी, यहां पर समास नहीं हुआ। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति रही है। प्रत्यग्नि अग्निम प्रति, अग्निम लक्ष्य कृत्य अभिमुखम पतंती इत्यर्थ, अग्नि को लक्ष्य करके उसके सामने गिरते हैं, ये अर्थ है। इत्यर्थ लक्षणेन इति किम, इसमें क्यों पड़ा लक्षणेन? तो कहते हैं श्रुघ्नम प्रतिगतः है। तो श्रुघ्नम प्रतिगतः माने श्रुघ्न की ओर चला है। प्रतिनिवृत्त श्रुघ्नम एव अभिमुखम गतः, यहां पर क्या है कि कोई व्यक्ति कैसा है? प्रतिगतः माने लौट करके श्रुघ्न को ही चला गया, श्रुघ्न की ओर चला गया। तो लौट करके, इसमें कोई वो नहीं बताया जा रहा, लक्षण नहीं बताया जा रहा, कोई श्रुघ्न से ही आया था, अब वापस होकर के श्रुघ्न को ही चला गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है? लक्षण नहीं है, कोई चिन्ह नहीं दिया। ठीक है, कि नया बताया जा रहा हो कि वहां वो हो रहा है। ठीक है, तो श्रुघ्नमेव अभिमुखम गता, श्रुघ्न की ओर ही अभिमुख होकर के चला गया। यहां पर यह लक्षण नहीं दिया, प्रतिनिवृत्त लौट करके। अभिप्रतीति किम, ये नाग्निस्तेन गतः। ठीक है, इसका अर्थ यहां पर दिया है इन्होंने, बता देता हूं आपको। ये दिया है इन्होंने, जिस देश में से अग्नि गई है, माने ये न अग्निस्तेन गतः, जिस स्थान से अग्नि गई है उसी मार्ग से गया है। अच्छा, माने ये न अग्नि ही तेन गतः, अर्थात अग्नि जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग में वो कोई दूसरा चला गया है। बस इतना ही, अभिमुख नहीं है, यहां पर अभिमुखता नहीं है। ठीक है, और उसका जो पहले वाले का इसका दिया था इन्होंने कि शुग्नम प्रतिगतम, शुग्न नामक नगर से चलकर दिशा भ्रम के कारण पुनः शुग्न में चला गया। अच्छा क्या है? कोई व्यक्ति शुग्न से कहीं दूसरी ओर जा रहा था, परंतु वो क्या है, बीच में रास्ता भटक गया
तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ा और वो सुर्गुन की ओर ही चला गया वापस, उसे पता ही नहीं लगा। तो यहाँ पर तो वही है, प्रतिनिवृत्त सुर्गुणम एवं अभिमुखम गतः, माने भूल से दिशा भ्रम हो गया उसको कि शुग्न इसी दिशा में, वो आया तो शुग्न से ही था है, फिर बीच में से कहीं उसको रास्ता ऐसा डाइवर्ट दिखाई दिया कि वो पता ही लगा कि शुग्न इस दिशा में, तो वो उसी दिशा में चल पड़ा। तो उसके ये यहाँ पर आभिमुख्य नहीं है, ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आभिमुख्य किम अभ्या, लक्षण नहीं है आभिमुख में, लक्षण नहीं है, आभिमुख तो है पर लक्षण नहीं है यहाँ पर कोई। अभ्यंका गावः, ठीक है। और यहां पर अभिप्रति वाला था, यहाँ पर अभी अभी और प्रति में से कोई नहीं है वास्तव में, ये ना अग्निस्तेन गतः, तो यहाँ पर अभी और प्रति का कोई वो ही नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अभ्यंका गावः प्रत्यंका गावः, तो नवांका इत्यर्थः, यहाँ पर अभी भी है प्रति भी है, दोनों ही है, परंतु यहाँ पर आभिमुख्यता माने आभिमुख्य नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका अर्थ है ऐसी गायें, नवांका माने जो जिनको अभी अभी चिन्ह लगाया है, ठप्पा लगाते थे तो अभी अभी ठप्पा लगाया है, वो जहाँ पे तो हो रहा है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिए इतना ही करते हैं फिर। अच्छा, एक सूत्र और कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। अनुर्यत समय, समय समीपम, समयाकार समीपम है। अनुर्यस्य समीपवाची तेन लक्षण भूतेन सह विभाषा समस्य ते अव्ययी भावस्य समासो भवति। अनु माने अनु में जो यस्य समीपवाची, जिसका समीपवाची है, समीप तो तेन लक्षण भूतेन, उस लक्षण भूत जो लक्षण को प्राप्त हुआ है उसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अनुवनम अशनिर्गतः, ठीक है। अनुवनम अशनिर्गतः माने वन के समीप, वन के समीप अशनि माने अग्नि, गता माने चली गई, मैं वन के समीप में, वन की तरफ, वन के समीप में चली गई अग्नि, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अनु क्या है, वन की समीपता को बता रहा है, किसके, वन की समीपता को, और वो वनम जो वन है वो लक्षण भूत को प्राप्त हुआ है, उसको लक्ष्य करके है कि वन, तो इसलिए अनु का इसके साथ समास हो गया। अनुरिति किम वनम समया, तो समया, समया का अर्थ भी वही है परंतु अनु नहीं है, वो वन के समीप वही अर्थ है पर समय है इसलिए उसका समास नहीं होगा। यत समयेति किम, तो यत समया ये क्यों पड़ा, तो कहते हैं वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत। यहां पर क्या है, अनु शब्द वृक्ष को लक्षित करके बताया जा रहा है परंतु समीपता नहीं है, समीपता नहीं है, अब समीपता अर्थ नहीं, ये समय ने ये वृक्ष की समीपता को नहीं बता रहा, केवल क्या है, वृक्ष के ऊपर बिजली चमकती है, तो समीपता ना होने के कारण से यहाँ पर अनु का समास नहीं होगा। अव्ययम विभक्ति समीप इत्येव सिद्धे पुनर्वचनम विभाषार्थम, क्योंकि अनु अव्यय है और वह समीप अर्थ भी पड़ा हुआ है, समीप अर्थ में वर्तमान अनु का तो समास हो ही जाता अपने आप, तो फिर ये क्यों बड़ा, तो कहते हैं ये विकल्प के लिए उस सूत्र से जो समास होता है अव्ययम विभक्ति से, वो क्या है, नित्य होता है। अब इससे विकल्प हो जाएगा अनुवनम अशनिर्गतः है और वनम अनु अशनि ही, ठीक है, वनम अनु अशनि, ऐसा दोनों हो जाएंगे। चलिए अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।